इस सेशन में हम ये सीखेंगे कि वर्डपैड में काम किस प्रकार किया जाता है। जैसा कि हमने जानकारी दी, वर्डपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग का कार्य कर सकता है। टेक्स्ट एडिटिंग से अभिप्राय आपके टाइपिंग के वर्क से है, चाहे वो किसी तरह से टेक्स्ट को डिलीट करना हो, नया टेक्स्ट डालना हो, पुराना टेक्स्ट ऐड करना हो या हटाना, पुराना टेक्स्ट हटाना हो, ये सभी चीज़ें आप टेक्स्ट एडिटिंग में कर सकते हैं। इसके अलावा वर्डपैड आपको बेसिक फॉर्मेटिंग से रिलेटेड भी काफ़ी सारे टूल देता है। इन सब टूल्स की जानकारी अब हम लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने कुछ सैम्पल टेक्स्ट यहाँ टाइप किया हुआ है। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम इस पर किसी भी तरह का कार्य कर सकते हैं। हम यहाँ से होम टैब के अंतर्गत फ़ॉन्ट ग्रुप की सबसे पहले जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम होम टैब की जानकारी लेंगे। होम टैब काफ़ी सारे ग्रुप्स में विभाजित है। होम टैब काफ़ी सारे ग्रुप में बटा हुआ है, जैसे क्लिपबोर्ड, जिसके अंतर्गत कट कॉपी पेस्ट कमांड शामिल है, फ़ॉन्ट से रिलेटेड टूल्स इसके अंतर्गत शामिल है, पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग। इस प्रकार से हम इन सभी बारी बारी से हम इन सभी ग्रुप्स की जानकारी लेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, यदि आपको वर्डपैड में कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना ज़रूरी है जिस पे आप कार्य करना चाहते हैं। अब सबसे पहले मैं देखिए इस बीच वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के लिए माउस के लेफ्ट क्लिक को मैं प्रेस करके रखता हूँ और माउस को ऊपर या नीचे जिस तरफ मुझे सिलेक्ट करना है घुमाता हूँ। जैसे यहाँ पे मुझे टेक्स्ट ऊपर की तरफ सिलेक्ट करना है तो मैं ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ। फाइनली माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ देता हूँ और मेरा ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाता है। आइए अब सबसे पहले हम होम टैब के फ़ॉन्ट सेक्शन की जानकारी लेते हैं। फ़ॉन्ट सेक्शन में काफ़ी सारे कमांड्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले फ़ॉन्ट फैमिली। देखिए यहाँ पे जब भी हम माउस किसी कमांड पे रखते हैं, देखिए यहाँ पे जब भी आप माउस का कर्सर किसी कमांड पे रखते हैं या किसी कमांड पे रखते हैं तो आप देखिए यहाँ पे जब भी आप अपने माउस का कर्सर किसी कमांड पे रखते हैं तो उसकी एक टूल टिप आपके पास अवेलेबल हो जाती है। जैसे यहाँ फ़ॉन्ट फैमिली जो ये जानकारी दे रहा है कि यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ दिए गए ड्रॉप डाउन बॉक्स को मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास काफ़ी सारे फ़ॉन्ट अवेलेबल हो जाते हैं। अब देखिए जैसे जैसे माउस को मैं फ़ॉन्ट्स पे लेके जाऊँगा उस तरह का फ़ॉन्ट का स्टाइल मेरे पास प्रीव्यू के रूप में मेरे डॉक्यूमेंट में अवेलेबल हो रहा है। जो फ़ॉन्ट मुझे चाहिए उस पर मुझे केवल क्लिक करना है। जैसे यहाँ मैं ब्रिटेनिक बोल्ड को क्लिक कर देता हूँ तो देखिए मेरे पास फ़ॉन्ट एप्लीकेबल हो गया है। इसी तरह से साइज़ चेंज करने के लिए बिल्कुल साथ में साइज़ का बॉक्स है। यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन पिक करके साइज़ सेलेक्ट कर सकता हूँ। माउस मूव करते ही साइज़ में भी बदलाव आप देख सकते हैं प्रीव्यू के रूप में। जिस साइज़ को मैं चाहता हूँ उस साइज़ को एप्लीकेबल करने के लिए क्लिक कर देता हूँ। साइज़ बदलने के लिए आप ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करता हूँ आप देखेंगे कि साइज़ फॉन्ट का बढ़ रहा है। यहाँ पे आप नंबर भी देख सकते हैं, साइज़ के साथ बढ़ रहा है। इसी तरह से यदि आप श्रिंक फॉन्ट को क्लिक करते हैं तो साइज़ कम हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए नंबर भी यहाँ पे कम हो गया है। इस प्रकार से ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट के द्वारा साइज़ को बड़ा और छोटा आप कर सकते हैं फॉन्ट के। इसी के साथ आपके पास बोल्ड ऑप्शन अवेलेबल है जो अक्षरों को मोटा कर देगा कुछ इस तरह से। इसी तरह से इटैलिक, हल्के से टेढ़े अक्षर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। यू से नीचे अंडरलाइन अवेलेबल हो जाएगी। स्ट्राइक थ्रू से आपके पास अक्षरों के बीच में एक लाइन हो जाएगी जो एक स्टाइल को रिप्रेजेंट करेगी, जो कि स्ट्राइक थ्रू है। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं, अर्थात यदि आप बोल्ड पे क्लिक करते हैं तो यहीं से बोल्ड एनेबल हो जाएगा और दोबारा बोल्ड पे क्लिक करने पे बोल्ड डिसेबल हो जाएगा फ़ॉन्ट के ऊपर। तो इस प्रकार आप अपने इन ऑप्शंस को एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास है सब्सक्रिप्ट का। सब्सक्रिप्ट का एग्जांपल समझने के लिए सबसे पहले हम एक टर्म लिख लेते हैं यहाँ पे, log 10। अब मान लीजिए 10 को अब यहाँ पे मुझे 10 को log के बिल्कुल पैर में रखना है, यानी कि नीचे की तरफ रखना है। तो इसके लिए मैं 10 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सब्सक्रिप्ट पे क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे log 10 में 10 नीचे पैर में चला गया है log के। तो इस प्रकार से आप सब्सक्रिप्ट का प्रयोग कर सकते हैं। वापस ठीक करने के लिए आप इसको वापस दोबारा नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए फिर से आप
दोबारा नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए फिर से 10 को सिलेक्ट कर लें। आप देखेंगे कि ये ऑप्शन एनेबल है, तो यहाँ मैं इसे फिर से डिसेबल कर देता हूँ। देखेंगे आप यहाँ पे इफेक्ट, आप देखेंगे कि सबस्क्रिप्ट का इफेक्ट यहाँ से हट गया है। इस तरह से यदि मैं सुपरस्क्रिप्ट, नेक्स्ट कमांड हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट की है। मान लीजिए मुझे 2 की पावर 8 यानी कि 2⁸ करना है, तो मैं 8 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देता हूँ। आप यदि यहाँ ध्यान से देखें तो 2⁸ हो गया है, यानी कि 2 की पावर 8 दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से अब यदि वापस करना चाहते, यदि आप इस चेंज को नहीं चाहते, यदि आप ये ऑप्शन दोबारा डिसेबल करना चाहते हैं, यदि आप सुपरस्क्रिप्ट के इफेक्ट को हटाना चाहते हैं, तो फिर से सुपरस्क्रिप्ट को क्लिक कर दीजिए। आपके पास फिर से वापस वही पोजीशन, आपके पास वही नंबर वापस आ जाएगा। इस प्रकार से आप सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इसके लिए आप टेक्स्ट हाईलाइट कलर के लिए आप क्लिक करें यहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स पे, कलर सेलेक्ट कर लें जिससे आप हाईलाइट करना चाहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है टेक्स्ट हाइलाइटर के रूप में। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है टेक्स्ट हाईलाइट के रूप में। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास टेक्स्ट हाईलाइट कलर के रूप में है। यहाँ मैं किसी भी टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ क्लिक करके मैं कॉर्नर पे क्लिक करके ड्रॉप डाउन बॉक्स पे किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकता हूँ। जो कलर मैं सिलेक्ट करता हूँ वो एक टेक्स्ट हाईलाइट कलर के रूप में बैकग्राउंड में अवेलेबल हो जाएगा। मैं अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट का कलर यानी कि अक्षरों का रंग भी बदल सकता हूँ। इसके लिए मैं टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट कलर का चुनाव करता हूँ ड्रॉप डाउन बॉक्स से। अब देखें जैसे जैसे फ़ॉन्ट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब देखें जैसे जैसे कलर को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरे पास फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज हो रहा है। मैं फ़ॉन्ट कलर चूज़ करके क्लिक कर देता हूँ। यदि आप फिर से नॉर्मल फ़ॉन्ट का कलर चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कर लें और यहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स से ऑटोमेटिक क्लिक कर दें। इसी प्रकार से यदि आप हाईलाइट नहीं चाहते करना, सिलेक्ट कर लें टेक्स्ट को और नो कलर पे क्लिक कर दें। इस प्रकार से आप टेक्स्ट को हाईलाइट और फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा रिलेटेड है वो है पैराग्राफ से रिलेटेड। पैराग्राफ में काफ़ी सारे ऑप्शन पैराग्राफ से संबंधित हैं। पैराग्राफ के स्टाइल, पैराग्राफ में काफ़ी सारे ऑप्शन पैराग्राफ की स्टाइल और सेटिंग से रिलेटेड संबंधित हैं। हम यहाँ इन ऑप्शंस को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम कुछ पार्ट टेक्स्ट का सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट के 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। यदि मैं इंक्रीज इंडेंट करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट है वो राइट साइड मूव होना शुरू हो गया है और उसकी सेटिंग जो है राइट साइड की तरफ मूव हो गई है। और यदि मैं डिक्रीज इंडेंट करता हूँ तो फिर से मैं इसे वापस अपनी पोजीशन पे ला सकता हूँ। तो इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का प्रयोग करके आप टेक्स्ट को राइट या लेफ्ट में मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है बुलेट्स। नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है लिस्टिंग। यदि मैं यहाँ क्लिक करूँ तो मेरे पास लिस्टिंग अवेलेबल हो जाएगी। लिस्टिंग के साथ यहाँ पे डॉटेड, यदि आप ध्यान दें तो यहाँ जो टेक्स्ट सिलेक्टेड है उसके आगे डॉट्स अवेलेबल हो गए हैं। और यहाँ यदि मैं कॉर्नर के ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करूँ तो मैं नंबर लिस्टिंग भी ले सकता हूँ, टेक्स्ट करैक्टर लिस्टिंग भी ले सकता हूँ और डॉटेड लिस्टिंग भी ले सकता हूँ। यदि मैं लिस्टिंग नहीं लेना चाहता तो यहाँ मैं नन करके उसे हटा भी सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास स्पेसिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास लाइन स्पेसिंग से रिलेटेड है। मैं लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से जिस तरह की लाइन स्पेसिंग चाहिए उस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ मैं 2 नंबर, जैसे मैं लाइन स्पेसिंग 2 कर देता हूँ तो आप देखेंगे जो टेक्स्ट सिलेक्टेड था उसके बीच का स्पेस बढ़ गया है। यदि मैं इसको फिर से वापस 1 पे लाना चाहता हूँ तो 1 क्लिक कर दूंगा, या जो सेटिंग्स पहले हैं उन सेटिंग्स पे इन्हें वापस ला सकता, या मैं जिन सेटिंग्स पे जिस तरह का मैं लाइन स्पेसिंग चाहता हूँ उस तरह का लाइन स्पेसिंग यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन नीचे की तरफ अलाइनमेंट से रिलेटेड है। जैसे ये लेफ्ट अलाइन है, ये सेंटर और ये राइट। आपका राइट अलाइनमेंट करने पर सारा का सारा टेक्स्ट का झुकाव राइट साइड हो जाता है। सेंटर करने पर सारा का सारा टेक्स्ट सेंटर्ड हो जाता है, यानी कि बीच में दिखाई देना शुरू हो जाता है। और लेफ्ट करने पे लेफ्ट पे टेक्स्ट आपका सारा अलाइन हो जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास जस्टिफाई अवेलेबल है। नेक्स्ट अलाइनमेंट जो हमारे पास अवेलेबल है वो है जस्टिफाई। यदि मैं जस्टिफाई को क्लिक करूं तो जस्टिफाई दोनों तरफ से लाइनों को बराबर करने की कोशिश करता है। आप देखें लेफ्ट करते हुए यहाँ पे मेरे पास ISST वीडियो और वेरी के बाद कुछ स्पेस खाली रह गया है, परंतु जैसे ही जस्टिफाई करता हूँ तो वो उन स्पेस को भरने की कोशिश करता है और दोनों तरफ से लाइनें बराबर करने की कोशिश करता है। इसी के साथ एक पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स भी अवेलेबल है मेरे पास पैराग्राफ के रूप में। यदि मैं थोड़े से एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं कुछ टेक्स्ट की लाइनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर ये पैराग्राफ बॉक्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। जैसे सबसे पहले इंडेंटेशन है, मैं सीधा यहाँ टाइप करके सेटिंग्स दे सकता हूँ। जैसे कि मैं लेफ़्ट से 2 पॉइंट की इंडेंटेशन चाहता हूँ, राइट साइड से 1 पॉइंट की, फर्स्ट लाइन की इंडेंटेशन में चाहता हूँ 2 पॉइंट हो, और जो स्पेसिंग है वो यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ पैराग्राफ की। तो इस वक्त ये जो सेटिंग्स हैं जो मेरे पास टेक्स्ट सिलेक्टेड है इस पर अप्लाई होंगी। इसके अतिरिक्त मैं अलाइनमेंट भी डिसाइड कर सकता हूँ, लेफ़्ट राइट या जस्टिफाइड। मैं यहाँ लेफ़्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, फाइनली मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो जैसा मैंने पैराग्राफ का सेटिंग किया है बिल्कुल वैसी ही सेटिंग मेरे पास अवेलेबल हो गई है। इस प्रकार आप पैराग्राफ से टाइप करके सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ Ctrl Z कर देता हूँ। Ctrl Z से आप अंडू करके सारी सेटिंग्स वापस ला सकते हैं। Ctrl Z के लिए आप Ctrl+Z की शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं, और यदि आप यहाँ चाहें तो ऊपर से भी अंडू का बटन आपके पास अवेलेबल है क्विक एक्सेस टूल बार पे। अंडू करते हुए आप स्टेप बैक कर सकते हैं हर एक चीज़ को। आपके पास साथ वाला बटन रीडू का है, यदि आप इसे क्लिक करें तो फिर आप उन्हीं ऑप्शंस को दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि रीडू से आपकी कमांड्स फिर से आगे चली जाएंगी और अंडू से सारी कमांड्स फिर से वापस आ जाएंगी। शॉर्टकट के रूप में यदि आप अंडू का प्रयोग करें तो Ctrl Z है, और रीडू का प्रयोग करें तो Ctrl Y है। नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है वो है इंसर्ट के रूप में। इंसर्ट में हम काफ़ी सारी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, जैसे पिक्चर, पेंट ड्राइंग का ऑब्जेक्ट, डेट टाइम या कोई किसी और सॉफ्टवेयर का ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि पिक्चर को किस प्रकार से इंसर्ट कर सकते हैं। मैं पिक्चर बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, जहाँ पे मेरी पिक्चर्स अवेलेबल है उस लोकेशन को फाइंड करता हूँ और यहाँ से उस पिक्चर वाली फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। अब देखेंगे कि मेरे पास ये पिक्चर अवेलेबल हो गई है। पिक्चर पे क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस। पिक्चर पे क्लिक करते ही आप देखेंगे एक बॉर्डर अवेलेबल हो गया है, और इस बॉर्डर के कॉर्नर पॉइंट्स पे मैं क्लिक करके पिक्चर को छोटा या बड़ा भी कर सकता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ इस तरह से मैं अपनी पिक्चर को रिसाइज भी कर सकता हूँ। अगर मुझे पिक्चर नहीं चाहिए तो मैं सेलेक्ट करके, अगर मुझे पिक्चर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा पिक्चर को। देखिए, सेलेक्ट करते ही यहाँ पे फिर से ये बाउंड्री अवेलेबल हो गई है, और डिलीट बटन को प्रेस कर दूंगा तो ये पिक्चर यहाँ से डिलीट हो जाएगी। इसी तरह से मैं ड्राइंग ऑब्जेक्ट भी इसी तरह से मैं पेंट ड्राइंग का एक ऑब्जेक्ट भी इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे ही पेंट ड्राइंग को क्लिक करता हूँ मैं पेंट ड्राइंग ऑप्शन में अवेलेबल, मेरे पास पेंट ड्राइंग का बॉक्स अवेलेबल हो जाता है। जैसे ही मैं पेंट ड्राइंग को क्लिक करता हूँ मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का पेंट ऐप अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे मैं कुछ भी ड्रॉ कर लेता हूँ, इसमें कलर फिल कर लेता हूँ, और फाइनली इसे मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। आप देखेंगे कि वही पिक्चर आपके पास आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो गई है। यदि आप इस पर क्लिक करें तो देखेंगे आपके इसके आसपास भी एक बाउंड्री अवेलेबल हो गई है, जिस बाउंड्री से मैं साइज बड़ा छोटा कर सकता हूँ इस इमेज का। यदि आप इस इमेज पे डबल क्लिक करें तो आप फिर से पेंट पे जाकर इसे एडिट कर सकते हैं। यहाँ मैं फिर से इसे क्लोज कर देता हूँ। इस प्रकार आप पेंट ड्राइंग का ऑब्जेक्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। यदि नहीं चाहिए ऑब्जेक्ट तो क्लिक करें और डिलीट प्रेस कर दें। इसी तरह से यदि आप अपने डॉक्यूमेंट में डेट या टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो डेट टाइम पे क्लिक करें। काफ़ी सारे फॉर्मेट्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, जैसा फॉर्मेट आपको चाहिए वो सिलेक्ट करें और ओके कर दें। उस तरह का डेट आपके पास यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ उपलब्ध है इंसर्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें आप। आपके पास जो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है और जिनका ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है उन सब की
उन सब की लिस्ट यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। जैसे यहाँ एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड इत्यादि सॉफ्टवेयर्स की लिस्ट अवेलेबल है। मैं यहाँ एक्सेल शीट डालना चाहता हूँ अपने वर्ड पैड में, तो मैं एक्सेल वर्कशीट क्लिक कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। जैसे ही ओके करता हूँ, देखिए मेरे पास यहाँ पे एक्सेल सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो गया है। इस एक्सेल में मैं कुछ भी एक छोटा सा टेबल बना लेता हूँ। टेबल बनाने के पश्चात यहाँ से मैं इस एक्सेल को क्लोज कर देता हूँ। आप देखेंगे कि सेम फाइल आपके पास, आप देखेंगे कि सेम टेबल आपके पास आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गया है। आप चाहें तो फिर से डबल क्लिक करके, आप चाहें तो फिर से डबल क्लिक करें, आपके पास फिर से एक्सेल अवेलेबल हो जाएगा। कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई करें और फिर से इस एक्सेल को क्लोज कर दें। तो इस प्रकार आप अपने टेक्स्ट, इस प्रकार से आप अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं अपने वर्ड पैड के डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है वो है एडिटिंग के रूप में। एडिटिंग में हमारे पास सबसे पहली कमांड है फाइंड। यदि मैं फाइंड को क्लिक करूं तो मेरे पास फाइंड वर्ड का एक बॉक्स अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे मैं इस फाइंड वर्ड टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टाइप करूँगा वो मेरे डॉक्यूमेंट में ढूंढा जाएगा। जैसे ही यहाँ मैं प्ले लिखता हूँ, फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ प्ले लिखा हुआ है मेरे डॉक्यूमेंट में वो सारी जगह इन्फॉर्मेशन सर्च की जाएगी और प्ले वर्ड को मुझे हाईलाइट करके दिखाया जाएगा। फाइनली जब सभी फाइनली जब आपने पूरा डॉक्यूमेंट सर्च कर लिया है और उसके पश्चात आपको आगे प्ले नहीं मिल रहा आगे, तो उसके पश्चात अगर वर्ड पैड के तो उसके पश्चात यदि फाइंड कमांड को आगे प्ले वर्ड नहीं मिल रहा तो आपके पास यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, वर्ड पैड हैज़ फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, अर्थात उसने अपना पूरा डॉक्यूमेंट सर्च कर लिया है और प्ले इसके अलावा कहीं भी नहीं है, वो सब आपको दिखा चुका है। इसे मैं ओके कर देता हूँ। नीचे की तरफ यहाँ दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिए गए हैं, मैच होल्ड वर्ड ओनली और मैच केस। मैच होल्ड वर्ड का अर्थ है कि यदि कोई आप वर्ड ढूंढते हैं तो वो एग्जैक्ट पूरा वर्ड ढूंढा जाएगा, ना कि उसके आगे या पीछे लगे हुए अक्षरों को ढूंढने, ना कि उस वर्ड के आगे या पीछे लगे हुए किसी अक्षरों को मिलाकर ढूंढेगा। उदाहरण के लिए जैसे मैं यहाँ पे राज ढूंढना चाहता हूँ, RAG। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ मैं राज वर्ड ढूंढना चाहता हूँ, RAJ, और फाइंड नेक्स्ट करता हूँ। राज, राजवीर, हमराज, राज, राजू। आप देखेंगे कि इसने काफ़ी सारे बाकी अक्षरों में भी इसने काफ़ी सारे बाकी वर्ड्स में जाकर भी राज को ढूंढा है, परंतु मैं केवल राज को ढूंढना चाहता हूँ। तो उस केस में मैं यहाँ पे मैच होल्ड वर्ड पे क्लिक कर देता हूँ और फिर से ढूंढना शुरू करता हूँ देखिए ये राज दो बार केवल राज ढूंढा है इसने, और फाइनली उसके बाद इसने सर्चिंग को फिनिश कर दिया है। तो इस प्रकार से यदि आप पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना चाहते हैं और चाहते हैं उसके आगे या पीछे कुछ भी ना, और चाहते हैं वो वर्ड किसी और वर्ड के साथ जुड़ा हुआ ना हो, और चाहते हैं कि वो वर्ड केवल अकेला ढूंढा जाए, ना कि आगे या पीछे जुड़े हुए शब्दों के साथ, तो आप इस प्रकार से मैच होल्ड वर्ड का प्रयोग करके ढूंढ सकते हैं। इसी प्रकार से मैं मैच केस का प्रयोग कर सकता हूँ। मैच केस में यदि आप बड़े लेटर्स में लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, तो कैपिटल लेटर्स में जानकारी ढूंढी जाएगी, कैपिटल लेटर में वर्ड ढूंढा जाएगा, और यदि स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे तो उस वर्ड को स्मॉल लेटर्स में ढूंढा जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं प्ले टाइप कर देता हूँ और नीचे वाला ऑप्शन मैच केस के लिए है। यदि मैं किसी वर्ड को स्मॉल लेटर्स या कैपिटल लेटर्स के अनुसार ढूंढना चाहता हूं तो वो भी मैं ढूंढ सकता हूं। उदाहरण के लिए जैसे मैं यहाँ प्ले टाइप कर देता हूं और अभी मैं बिना मैच केस ऑप्शन को ऑन किए, बिना मैं मैच केस ऑप्शन को चेक किए ढूंढता हूं। आप देखेंगे प्ले यहाँ हर एक तरह का प्ले वर्ड ढूंढा जा रहा है, चाहे वो कैपिटल है या स्मॉल लेटर में है, दोनों को इसने ढूंढा है। परंतु यदि मैं मैच केस ऑन कर देता हूं और फिर से ढूंढना शुरू करता हूं तो आप देखेंगे ये प्ले छोटे अक्षरों में है, ये प्ले भी छोटे अक्षरों में है,
और इसके पश्चात सर्चिंग फिनिश हो गई है। तो इस प्रकार आप मैच केस को ऑन करके या चेक करके आप इस प्रकार से मैच केस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करके बड़े और छोटे अक्षरों में भेद कर सकते हैं, और जिससे आपका सर्चिंग जो है वो जल्दी हो जाएगा यदि आप छोटे या बड़े अक्षरों को ढूंढ रहे हैं। तो इससे आप पर्टिकुलर वर्ड को आसानी से खोज सकते हैं अगर वो छोटे या बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। अगली कमांड जो हमारे पास एडिटिंग ग्रुप में अवेलेबल है वो है रिप्लेस कमांड। जैसे ही मैं रिप्लेस कमांड पे क्लिक करता हूँ मेरे पास रिप्लेस बॉक्स अवेलेबल हो जाता है। इसमें दो टेक्स्ट बॉक्स दिए गए हैं, फाइंड वर्ड और रिप्लेस विद। आप किसी भी वर्ड को ढूंढ के उसको किसी दूसरे वर्ड के साथ बदल सकते हैं रिप्लेस कमांड के द्वारा। जैसे कि फाइंड वर्ड में यहाँ में मैं प्ले टाइप कर देता हूँ और रिप्लेस विद में वर्क टाइप कर देता हूँ। मेरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ प्ले वर्ड है उसको वर्क से रिप्लेस कर दिया जाएगा। रिप्लेस करने के लिए मैं रिप्लेस बटन का प्रयोग कर सकता हूँ। रिप्लेस करने से पहले मैं उस वर्ड को फाइंड कर सकता हूँ फाइंड नेक्स्ट से। यदि आप इस वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस बटन दबा सकते हैं, नहीं तो आप किसी और वर्ड को बदलना नहीं तो यदि आप अगली प्ले को नहीं तो आप फाइंड नेक्स्ट से आगे भी जा सकते हैं। मान लीजिए मैं इसे बदलना चाहता हूं तो मैं केवल इसे रिप्लेस पे क्लिक करूंगा। देखिए वो एंट्री बदल चुकी है, यहाँ पे प्ले की जगह वर्क आ चुका है। फिर से मैं रिप्लेस दबाऊंगा तो अगली वाली जहाँ पे प्ले है उसको बदल दिया गया है। इस प्रकार से मैं रिप्लेस प्रेस करके अलग अलग जहाँ भी प्ले अवेलेबल है वहाँ पे जहाँ भी वर्ड प्ले अवेलेबल है डॉक्यूमेंट में वहाँ पे वर्ड वर्क कर सकता हूँ। यदि मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूँ तो एक साथ जितने भी यदि मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल करता हूँ तो जितने भी मेरे पास प्ले यदि मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल क्लिक करता हूँ तो जितनी बार भी मेरे पास यहाँ प्ले वर्ड लिखा हुआ है उन सबको इकट्ठा ही रिप्लेस कर दिया जाएगा वर्क के साथ। यहाँ देखिए जैसे सभी को एक साथ वर्क से रिप्लेस कर दिया गया है। और फाइनली मेरे पास मैसेज है कि वर्ड पैड ने सर्चिंग भी फिनिश कर दी है और मेरी रिप्लेसमेंट भी। इसे मैं ओके कर देता हूँ। कैंसिल करके मैं इस बॉक्स को क्लोज भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट कमांड जो अवेलेबल है वो है सेलेक्ट ऑल के रूप में। यदि आप पूरे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिए। देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया है। यदि मैं फिर से इस पर क्लिक करूं तो सिलेक्शन, और यदि मैं यहाँ से बाहर कहीं भी क्लिक करूं तो फिर से डीसेलेक्ट हो जाएगा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट। सेलेक्ट ऑल से पूरा पेज आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, और डीसेलेक्ट करने के लिए बाहर कहीं भी क्लिक करें तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। होम टैब में सबसे आगे की तरफ जो ग्रुप दिया गया है वो है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट, कॉपी और पेस्ट जैसी इंपॉर्टेंट कमांड्स अवेलेबल हैं। आइए अब हम इनकी जानकारी लेते हैं। देखिए यदि यहाँ ध्यान दें तो कट, कॉपी, पेस्ट तीनों ही इस वक्त डिसेबल हैं। यदि आप क्लिक करें तो किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं हो रहा। उसका कारण ये है कि आपने कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं किया है। मैं यहाँ पे ये दो लाइनें सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कट और कॉपी जो है एनेबल हो गए हैं, परंतु अभी पेस्ट एनेबल नहीं हुआ। कट का अर्थ है, आइए पहले कट के बारे में जानकारी लेते हैं। कट का अर्थ है मूव करना। यदि आप अपने टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर डॉक्यूमेंट के अंदर लेके जाना चाहते हैं तो कट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कट को क्लिक करता हूँ तो यहाँ से ये टेक्स्ट हट गया है, और यहाँ नीचे मैं क्लिक कर देता हूँ और पेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो वो टेक्स्ट वहाँ से मूव होके यहाँ पे आ गया है। तो कट का जो कार्य है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी टेक्स्ट को मूव करना है। और यहाँ ध्यान दें, यदि आप तो कट के पश्चात मुझे पेस्ट का प्रयोग करना ज़रूरी है, अन्यथा वो टेक्स्ट मूव नहीं हो पाएगा। पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करें कट से
और जहां आपको रखना है वहां पे उसे पेस्ट करें। इसी तरह से यदि आप कॉपी करना चाहते हैं तो फिर से कुछ सेलेक्ट कर लें और कॉपी पे क्लिक करें। कॉपी करने का अर्थ ये है कि आप उस टेक्स्ट का डुप्लीकेट बनाने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं एंटर करके पेस्ट कर देता हूँ, तो आप ध्यान दें वही 2 लाइनें फिर से रिपीट हो गई हैं। फिर से मैं पेस्ट कर देता हूँ, फिर से वो लाइनें रिपीट हो गई हैं। आप पेस्ट का प्रयोग एक से अधिक बार कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुख्य बात यह है कि कॉपी से मैं डुप्लीकेट बना सकता हूँ और कट से टेक्स्ट को मूव कर सकता हूँ। आप कट कॉपी और पेस्ट को शॉर्टकट के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। कट का जो शॉर्टकट है Ctrl+X है। यदि आप अपने माउस कर्सर को कट कमांड के ऊपर रखें तो वहाँ पे टूल टिप अवेलेबल हो जाएगी जो जानकारी देगी Ctrl+X। इसी तरह से कॉपी पे भी यदि आप रखें तो टूल टिप अवेलेबल हो जाएगी Ctrl+C। पेस्ट पे भी Ctrl+V। तो इस प्रकार आप अपने कट कॉपी पेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। आप यहाँ से पेस्ट स्पेशल का प्रयोग भी कर सकते हैं। पेस्ट स्पेशल का अर्थ है कि आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को हटा के भी और पिक्चर के रूप में भी, पेस्ट स्पेशल का अर्थ है कि आप वर्डपैड के पेस्ट स्पेशल का अर्थ है कि आप स्पेशल रूप में पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि बिना फॉर्मेटिंग के या बिना फॉर्मेटिंग के अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में, या फॉर्मेटिंग के साथ रिच टेक्स्ट में, या पिक्चर के रूप में जो कि मेटा फाइल के रूप में होगी। इस एग्जांपल को हम यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले मैं टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी कर देता हूँ। यहाँ नीचे मैं क्लिक कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ, पेस्ट स्पेशल पे आ जाता हूँ। अब की बार मैं पिक्चर मेटा फाइल पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। अब ध्यान देंगे कि पेस्ट तो हुआ है लेकिन एक पिक्चर के रूप में। आप इसको एडिट नहीं कर सकते टेक्स्ट की तरह। आप इसको एज अ पिक्चर साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये देखें आप, परंतु आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे जैसे इस टेक्स्ट को आप एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पेस्ट स्पेशल करना चाहें तो इसका प्रयोग पेस्ट स्पेशल से कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके किसी टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग हो रखी है, जैसे कि मैं यहाँ पहले किसी टेक्स्ट को फॉर्मेट कर देता हूँ, जैसे मैंने कलर चेंज कर दिया है, बोल्ड कर दिया है, और इस टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। फिर से यहाँ नीचे आके मैं पेस्ट स्पेशल पर जाकर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में पेस्ट करता हूँ। आप देखेंगे कि टेक्स्ट तो पेस्ट हो गया है, परंतु उसकी फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं हुई है, अर्थात किसी भी तरह के कलर सेटिंग साथ में नहीं आई है। तो इस प्रकार आप पेस्ट स्पेशल का प्रयोग कर सकते हैं।